हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। कैसे आखिर हम इस सॉल्ट को बना सकते हैं। वेल, क्विकली टेल मी स्टूडेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि क्यों हम इस सॉल्ट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री विद मी। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के आखिरी दो सॉल्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, राइट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। We are going to follow the same order which we followed previously. That is, we are going to study about its preparation, कि आखिर ये salts बनते कैसे हैं. We are going to study about its properties and last but not the least, we will study about its uses, कि आखिर ये दोनों salts जो कि बहुत important है हमारी daily life में और कहाँ पे use किए जा सकते हैं. तो आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल भी मत भूलना टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस एंड यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पुट अ वीडियो ऑन आवर चैनल। तो विदाउट एनी देरी शुरू करते हैं अपना पहला सॉल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज Na2CO3.10H2O. What is this 10H2O students? This is water of crystallization. That means 10 पानी के molecules लगे हैं 1 formula unit में. And what will be the name of this salt students? It will be sodium carbonate decahydrate. So this is the chemical name and the chemical formula. चलो शुरू करते हैं with the preparation of washing soda. कैसे आखिर हम इस सॉल्ट को बना सकते हैं। सो यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमने बेकिंग सोडा को कैसे बनाया था। वी यूज्ड NaCl, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी चीजों को मिक्स कर दिया और हमें मिले 2 सॉल्ट्स एंड दोस 2 सॉल्ट्स वर sodium bicarbonate and ammonium chloride. If you remember, I asked you in the last video कि मुझे comment box में लिख के बताओ what will be the nature of NaHCO3 and NH4Cl. बहुत सारे बच्चों ने ठीक कमेंट किया है that sodium bicarbonate will be a basic salt. क्यों? Because it is formed by the reaction of a strong base that is NaOH and a weak acid that is H2CO3. And similarly अगर मैं बात करूं अमोनियम क्लोराइड की तो वो बना है 2 कंपाउंड्स के रिएक्शन से। एंड व्हाट आर दोस 2 कंपाउंड्स? दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस स्टूडेंट्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट, राइट। तो हमें याद रखना है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा बेसिक। तो इन दोनों सॉल्ट्स में से हमारे कौन से काम का सॉल्ट तुम्हें लग रहा है अभी? यस, एब्सोल्युटली हमें NaHCO3 काम का लग रहा है। व्हाई? बिकॉज मुझे सोडियम के सॉल्ट बनाने हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा अगर मुझे बनाना है तो क्या करना होगा? मैं इस NaHCO3 को अलग कर लूंगी। NaHCO3 को अगर तुम हीट कर दोगे तो तुम्हें मिलने वाला है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमें मिले, बट स्टिल हमें वॉशिंग सोडा चाहिए। दैट मीन्स हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी दिख रहा है इन द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे हम क्या करने वाले हैं? इसको रिक्रिस्टलाइज करने वाले हैं। एंड आफ्टर रिक्रिस्टलाइजिंग इट विद वाटर स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? फाइनली हमें मिल जाएगा अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O और आई कैन कॉल इट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। आई होप तुम्हें याद हो गया कि कैसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बना सकते हैं। वेल, फर्स्ट रिएक्शन तो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन जैसी ही थी एंड देयर आर 2 न्यू स्टेप्स कि हमें हीट करना है सोडियम बाइकार्बोनेट को और हीट करने के बाद जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिलेगा उसे हमें रिक्रिस्टलाइज करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं वॉशिंग सोडा की। वेल, अगर मैं बात करूं इसकी फिजिकल अपीयरेंस की तो ये एक ट्रांसपेरेंट सा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके नेचर की स्टूडेंट्स, तो पानी में डालने के बाद आई विल सी दैट इट इज अल्कलाइन इन नेचर। कैसे पता चलेगा मुझे कि ये बेसिक इन नेचर है? वेल, अगर मैं एक रेड लिटमस को इसके अंदर डिप करूंगी देन इट विल टर्न ब्लू स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि कंफर्म कर देगा दैट इट इज अल्कलाइन इन नेचर। द थर्ड प्रॉपर्टी इज स्टेटिंग कि पानी में ये सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। भाई आखिर कपड़े धोने हैं, वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करना है, दैट मीन्स
डिसॉल्व तो ये पक्का होता है पानी में, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी इज कि इसके पास एबिलिटी होती है क्या क्लीन करने की, टू क्लीन दी डर्ट एंड ग्रीस, जितने भी गंदे कपड़े हैं, ग्रीस है, उसे डिटैच करने में ये मदद करता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी है। The first use is कि हम इसे कहाँ यूज करते हैं, we use it in the soap, glass and paper industry। तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जो कि पेपर बनाते हैं या सोप और ग्लास बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, we use washing soda, okay। and the next use is कि इसे हम हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर हमने दो टाइप के वाटर सैंपल्स पढ़े थे, वन वॉज हार्ड वाटर एंड द अदर वॉज सॉफ्ट वाटर। तो जो हार्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं उन सभी को हटा देता है, उनके साथ पीपीटी बना लेता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर चाहिए तो मैं उसके अंदर क्या ऐड कर देने वाली हूं, आई एम गोइंग टू ऐड वॉशिंग सोडा टू इट, ठीक है। तो इस यूज को जरूर याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूज इज सेइंग कि ऑब्वियसली भाई वॉशिंग सोडा का नाम ही हमें डिनोट कर रहा है कि ये वॉशिंग के लिए यूज होता है, तो दैट मीन्स इसे हम एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए। एंड द नेक्स्ट यूज इज स्टेटिंग कि हम इसे यूज करते हैं किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, बोरैक्स को बनाने में। वेल द फॉर्मूला इज नॉट इन योर सिलेबस बट याद रखना हो तो रख भी सकते हैं। सो बोरैक्स को बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत ही सिंपल सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो कई दफा बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। नेम द सब्सटेंस व्हिच इज क्रिस्टलाइज्ड टू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा और राइट दी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट्स क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अभी अभी हमने लास्ट में प्रिपरेशन में पढ़ा कि अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना है तो मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेल एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स, मुझे यूज करना पड़ेगा सोडा ऐश का। व्हाट इज सोडा ऐश? वो वाला सोडियम कार्बोनेट जो कि एनहाइड्रस है, मतलब उसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं Na2CO3 के तो तुम क्या बोलोगे इसे, वी विल कॉल इट एनहाइड्रस सॉल्ट, राइट। और इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा ऐश। तो जब मैं इसे रिक्रिस्टलाइज करती हूं वाटर के साथ तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमें याद रखना है कि वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है, बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3. and what is the other name of sodium carbonate? That is the anhydrous sodium carbonate, that is called soda ash. ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट और आखिरी सॉल्ट और फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। What is the chemical formula students? You can clearly see on your screen, that is CaSO4 dot half H2O। तो अगर कोई पूछे what is the water of crystallization in POP तो हम बोलेंगे कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके केमिकल नेम की स्टूडेंट्स, देन इट विल बी कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमी मींस हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है। तो दोनों बातें याद हो गई, दैट इज CaSO4 dot half H2O will be the formula and calcium sulfate hemihydrate will be the name of this compound, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। वेल इफ आई टेक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट स्टूडेंट्स, जिसको कि हम जनरली बोलते हैं जिप्सम, तो इस जिप्सम को अगर मैं हीट कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर अगर केल्विन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई विल राइट 373 केल्विन। तो जब मैंने इसे हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है, ये जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में, उसमें से इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, दैट मीन्स 1.5 and half, मतलब दोनों का सम कितना हुआ 2, राइट। तो जब सिर्फ आधा वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कैल्शियम सल्फेट, तो हम इसे बोलने वाले हैं plaster of Paris, that is calcium sulfate hemihydrate. Well, quickly tell me students in the comment box कि क्यों हम इस salt को plaster of Paris कहते हैं? Why not any other country, right? तो Paris ही क्यों बोला? What is the special relation of this compound with Paris? क्या ये Paris में पाया गया था? और what is the reason कि इसके नाम के पीछे Paris छुपा है? ठीक है, फटाफट से मुझे comment box में बताओ। और अब हम देखते हैं इसकी कुछ very important properties। तो
इसकी दो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। एक तो तुमने पीओपी देखा होगा, तो ये कैसा दिखता है, इट इज अ व्हाइट कलर्ड पाउडर। और अगर हम लोग पीओपी के अंदर वाटर डाल देते हैं, व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, पानी के साथ मिक्स होकर ये एक बहुत ही सॉलिड हार्ड मास बना लेता है। ठीक है, एकदम जम जाता है, बिल्कुल उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। चलो देखते हैं इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस। इनमें से कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे, इसीलिए हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि कहां कहां पर पीओपी काम आता है। चलो, तो पहली यूजेस तुमने पढ़ा होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी को फ्रैक्चर हुए देखा होगा, आइदर फ्रैक्चर्ड एल्बोज और फ्रैक्चर्ड नीज। तो उस सभी में ये जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग दी फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। ठीक है, तो ये जो प्लास्टर है उसके नाम से पता चल रहा है कि ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने में यूज होता है। सेकेंड यूज ऑफ पीओपी इज कि अगर हमें सर्फेसेस को स्मूथ बनाना है, I can use plaster of Paris. And the last use is कि हम POP को यूज कर सकते हैं बहुत सारे खिलौने बनाने में। And not only this, I can use it for making many useful products which are used in decoration purpose. ठीक है, बहुत सारी decorative items या फिर शो पीस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, we use plaster of Paris. Well, इसी के साथ हमने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस खत्म कर लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ठीक है, तो जाते जाते एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, दैट इज स्टेटिंग व्हाट इज सेटिंग ऑफ पीओपी। तो पीओपी को, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वी विल ऑब्जर्व कि थोड़ी देर बाद एक बहुत ही हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। और ये जो हार्ड सॉलिड मास है उसे क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड जिप्सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसके अंदर अगर वाटर ऐड किया तो मुझे मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दैट मींस दो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कुल मिला के अगर मैं इस प्रोसेस को डिफाइन करना चाहूं तो पीओपी का जिप्सम में चेंज होना, व्हाट इज जिप्सम, इट इज अ हार्ड सॉलिड मास, इट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ पीओपी, राइट। तो वाटर के मिक्स करने पे जब हमें जिप्सम मिल जाता है पीओपी से, इट विल बी कॉल्ड सेटिंग ऑफ पीओपी। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप तुम्हें समझ आया कि वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में, उसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है एंड व्हाट आर दी यूजेस ऑफ दीज टू सॉल्ट्स। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी मत भूलना टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। Thank you for watching and see you in the next lecture.